हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती हिंदी विषय के सप्ताह 13 के दिवस 3 और 4 को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? तो चलो हम करते हैं अपने प्रश्नों को समझ के साथ में हल। ये सप्ताह 13 दिया है, इसका दिवस 3 है, पाठ हमारा है 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। इसमें मौखिक भाषा विकास पर चर्चा दी गई है। पहला बिंदु है, हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार में पेड़ पौधों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दूसरा, त्यौहार हमें किसकी प्रेरणा देते हैं। तीसरा, त्योहारों पर हमें एक दूसरे की भावना का कैसे सम्मान करना चाहिए। चौथा, क्या पेड़ पौधे व जीव जंतु भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। क्या बच्चों, हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है? आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वैसे हमारे यहाँ के त्योहारों में पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। पोला नामक त्योहार पर भी पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। बड़ पूजा में बड़ की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी की भी पूजा की जाती है। इस तरह हमारे यहाँ पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। त्यौहार हमें किसकी प्रेरणा देते हैं? तो त्यौहार हमें आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं और प्यार से रहने की प्रेरणा देते हैं। त्योहारों पर हमें एक दूसरे की भावना का कैसे सम्मान करना चाहिए। हमें सभी धर्म के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। किसी के भी धर्म के त्योहारों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्या पेड़ पौधे व जीव जंतु भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं? यदि हाँ तो कैसे। तो इसका है कि हाँ, करते हैं। इसके बाद पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है जो हमने पहले पाठ के शुरुआत में देखा था। कहाँ से? राजेश और रानी से लेकर सोचना बेकार है तक पूरा वो 20-25 लाइन का जो पैराग्राफ है उसे पूरा पढ़ना है। उसी के अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर हमें देना है। तो पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 39 एवं 40 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़िए। अपनी भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 39 और 40 पे जो पैराग्राफ दिया है बच्चों, उसको पढ़ना है जो हमने इसमें भी पढ़ा था, और उसी के अनुसार इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ से लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्यांश वही जो हमने पहले बात करी, राजेश से लेके चालू होकर सोचना बेकार है तक को पढ़कर योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, पेड़ पौधों। तो इसमें देखो, पेड़ और पौधों के बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो पूरे पाठ में से, पाठ्यांश में से हमें योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटना है। तो हमने छांट के लिखे। उत्तर में देख लेते हैं क्या है। पहला है साफ सफाई, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा ठंडी ठंडी, चौथा धीरे धीरे, पांचवी आड़ी आड़ी, पशु पक्षी, दुख दर्द सुख दुख और हरे भरे। तो इनके सबके बीच में लगा है ये योजक चिन्ह। विराम चिन्ह जो होते हैं उसमें से एक चिन्ह ये भी है। ये केवल ऐसा लगता है दो शब्दों के बीच में, ठीक है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, फिर से वही पाठ्यांश की बात की गई है। राजेश और रानी से शुरू होकर सोचना बेकार है तक। अब इसमें देखते हैं, पाठ्यांश में आए कुछ ऐसे शब्द छाट कर लिखे जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। मानक शब्द और स्थानीय भाषा का शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उदाहरण दिया है, जैसे अमरूद। तो अमरूद को क्या कहते हैं? कुछ लोग अमरूद कहते हैं और कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इसे जामफल कहते हैं, कुछ लोग इसे बीही कहते हैं। हमारे यहाँ पर केवल जाम कहते हैं, ठीक है। इस तरह के शब्द हमें ढूंढकर यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखना है। और यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है इसका, अमरूद का वाक्य में प्रयोग किया है, मेरे घर अमरूद का बगीचा है। दूसरा शब्द हमको ही लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी हमें ही करना है। तो हमने यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है बहस। दोनों भाई बहन में बहस होने लगी। भाई बहन के बीच बहस होती है ना, वो वाला बहस, नोकझोंक। तीसरा है बच्चों दर्द। दर्द को पीड़ा भी कहते हैं और दुखना भी कहते हैं। जैसे कि स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ पर कहते हैं कि पेट दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ऐसा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरा पेट दर्द हो रहा है। चौथा है नमस्ते। तो नमस्ते को राम राम कहते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किया, सुबह सुबह हम दादाजी को नमस्ते करते हैं। इसके बाद निर्देश दिया है, पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या निर्देश दिया है? दिए गए शब्दों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों की डालियां क्यों खुश थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे,
पेड़ पौधों के आसपास की गंदगी की साफ सफाई की जा रही थी, इसलिए पेड़ पौधे की डालियां खुश थी। प्रश्न दूसरा है, राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राजेश ने सोचा पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही, यह सोचकर उसने डालियों को तोड़ दिया। फिर से यहाँ निर्देश दिए गए हैं बच्चों, देखते हैं क्या दिया है निर्देश में। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 43 पर बोध प्रश्न 1 का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका व बोध प्रश्न 2 का क, प्रश्न क्रमांक 3 का ग और अड़ एवं पृष्ठ क्रमांक 44 पर भाषा अध्ययन का उत्तर पाठ्य पुस्तक में लिखिए। तो ये जो दिए गए हैं बच्चों, इनके उत्तर आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक में लिखना है और अपने एग्जाम के लिए इनकी तैयारी भी करना है। इसके बाद यहाँ शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक है 1, उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में बदलकर पुनः लिखिए। क्या है प्रश्न? रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में बदलकर हमें पुनः लिखना है। तो उदाहरण इन्होंने दिया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रेखांकित शब्द है ठंडी ठंडी, तो इसका क्या किया, इसका विलोम किया है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ठंडी ठंडी का विलोम हो जाएगा गर्म गर्म, तो इसको बदल के लिख दिया गर्म गर्म हवा चल रही थी। तो इसी तरह हमें बाकी के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है, पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थी। धीरे धीरे के नीचे रेखांकित है, तो धीरे धीरे का विलोम शब्द हो जाएगा जोर जोर। तो हमने यहाँ पर वाक्य बना लिया, पेड़ पौधों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी। प्रश्न दूसरा है, पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत खुश थी। खुश का विलोम हो जाएगा दुखी। तो हम बना देंगे वाक्य में प्रयोग, पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत दुखी थी। चौथा है बच्चों, रानी राजेश की बात सुनकर सहमत हुई। सहमत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा असहमत। तो हमने इसका वाक्य बनाया उत्तर में, रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत क्या पूछा है देखते हैं। उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों से पहले कुछ ऐसे शब्दांश लगाइए जिससे इन शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो हार और कार में कुछ ऐसे शब्दांश लगाना है जिससे इनका अर्थ ही बदल जाए। तो देख लेते हैं, इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे वी, हार में लगा दिया वी, तो क्या बन गया, विहार। तो हार का बन गया विहार। हार का मतलब होता है गले में पहनने वाला हार भी कह सकते हैं, या जीतने और हारने वाला हार भी कह सकते हैं। कार का मतलब होता है चलाने वाली कार। तो हम इसमें पहले शब्द लगाकर इनके नए शब्द बनाएंगे। तो जैसे हार में वी लगा दिया तो बन गया विहार, यानी घूमना। ऐसे ही हमने हार में प्र लगा दिया तो बन गया प्रहार। फिर हार में ब लगा दिया तो बन गया बहार। हार में आ जोड़ दिया तो ये बन गया आहार। ऐसे ही कार में हमने सा लगा दिया तो बन गया ये साकार। कार में वी लगा दिया तो बन गया विकार। कार में उप लगा दिया तो बन गया उपकार। और कार में आ लगा दिया तो बन गया आकार। ये सारे शब्द बदलकर नए शब्द बन गए, इनका अपना अलग अर्थ हो गया। इसके बाद धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। यहाँ पर एक पद्यांश दिया है बच्चों, इसे पढ़ लेते हैं। यूनान देश के एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। वह रोजाना जंगल में लकड़ियां काट उन्हें बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। एक दिन बाजार में प्रसिद्ध तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस की नज़र लकड़ियों के गट्ठर पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने बालक से पूछा, यह गट्ठर तुमने बांधा है? बालक ने उत्तर दिया, हाँ। क्या तुम इसे खोलकर दोबारा इस प्रकार बांध सकते हो? बालक बोला, हाँ, क्यों नहीं। बालक उस गट्ठर को खोलकर बांधने लगा। बालक के कार्य की प्रति लगन और उत्साह को देखकर वह बहुत खुश हुए और अपने साथ ले जाकर उसका पालन पोषण एवं उच्च शिक्षा प्रदान की। और यही बालक आगे चलकर महान गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ से मौखिक प्रश्न शुरू होते हैं बच्चों। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 1 में। पाइथागोरस कौन था? उसके कौन से गुण से तत्वज्ञानी प्रभावित
हुए। तो मौखिक यानी आपको बोल के बताना है। तो हमने अब भी पढ़ा कि पाइथागोरस कौन थे? एक गणितज्ञ थे, जो कि एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बालक था, जिसे यूनान देश के गांव के एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी डेकोक्रिट्स ने अपने साथ ले गया और उसे पढ़ाया लिखाया, शिक्षा प्रदान करी। तो वह आगे चलकर क्या बना? यही बालक आगे चलकर महान गणितज्ञ पाइथागोरस बना, और यही ये थे। अब लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता, लिखिए। तो इसके उत्तर में हमने लिखा है, तत्वज्ञानी उस लड़के को को अपने साथ नहीं ले जाते तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह एक छोटे से गांव में रहता था और जंगल से लकड़ियां लाकर काटकर बेचकर अपना भरण पोषण करता था। तो वो वहीं पर उसकी लाइफ रुककर रह जाती और वह आगे नहीं बढ़ पाता। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, पुस्तकालय में से महान वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें छांटिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है पुस्तकों के नाम। तो इसमें हमने लिख दिया अब्दुल कलाम महान खोज। वैज्ञानिक का नाम एपी अब्दुल कलाम। सीवी रमन वैज्ञानिक की उपलब्धि मिसाइल मैन। तीसरा वैज्ञानिक की उपलब्धि मिसाइल मैन और रमन प्रभाव की खोज। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। देख लेते हैं क्या लिखा है। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। एक बार फिर पढ़ते हैं इसे। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। ध्येय की पूर्ति न कर लो मतलब जो आपने सोचा है, जो आपने लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति न हो जाए, वह पूरा न हो जाए, तब तक बिल्कुल न रुको, करते रहो। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर है। यह हम ही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। ये चीज भी किसने कही है? स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि संसार की शक्तियां सारी हमारे अंदर है और हम क्या करते हैं? अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पाते। आंखों के ऊपर हाथ रखा है मतलब हम देखना ही नहीं चाहते और रोते हुए कहते हैं कि हाथों के ऊपर पट्टियां रखकर कहते हैं कि बाहर अंधेरा है, जबकि तुमने अपना हाथ रखा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे जब तक कि अपने ध्येय मतलब लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति न कर लो तब तक नहीं रुकना चाहिए। प्रश्न 2 है बच्चों, आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और क्यों? तो उत्तर में हमने लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। तो इस वाक्य से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। क्यों का उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जब तक जो सोचा है वो पूरा न हो जाए, हमें उसे करने की पूरी कोशिश करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। श्रुति लेख जानते हैं, बोले वाले को लिखना, तो टीचर कहेंगे और आपको लिखना है यहाँ सब। तो यहाँ हमने अपने हिसाब से शब्द लिखे हैं। आपके टीचर जो बोले आप वो लिख सकते हैं या नए शब्द भी लिख सकते हैं, या हम बोल रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिख कर देखिए और मैच करिए, मिलाइए कि कितने आपके सही हैं और कितने गलत है। जो गलत आएंगे उनको फिर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने पहला कहा स्वामी विवेकानंद, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा अंधेरा, चौथा ध्येय, शक्तियाँ और अंदर। ठीक, लिख के देखिए आप इन्हें। वाक्य के अंतर्गत हमने कहा है पहला, वह गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा वाक्य हमने बोला है, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए। तो ये लिख कर देखिए बेटा, आपके सही निकलते हैं या कुछ गलतियां होती है। जो गलतियां होगी उस पर गोला लगाइए और फिर उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब सप्ताह 13 का दिवस 4 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत चर्चा के लिए प्रश्न। पुराने समय में आधुनिक समय में त्यौहार मनाने में क्या अंतर आया है? तो आप जानते हो कि पुराने समय में त्यौहार मनाने का अंदाज कुछ और ही था और अभी कुछ
और ये पहले लोग मिलजुल कर एक साथ त्यौहार मनाते थे और अब ज़्यादातर सब अपने अपने घरों में मनाते हैं। दूसरा, त्योहारों के समय गांव शहरों में तरह तरह के मेले सजते हैं। वहाँ आपने कौन कौन से आधुनिक उपकरण देखे हैं? तो सभी दूर मेले सजते हैं बच्चे। वहाँ पर आधुनिक उपकरण में पहले के झूले हाथ से चलते थे, आज के झूले इलेक्ट्रिक चलते हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिक खेल भी मेले में लगे रहते हैं। इसके बाद है आपके रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान किस प्रकार आपकी सहायता करता है? विज्ञान तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, सहायता करता है। जैसे विज्ञान की देन मोबाइल है, टीवी है, मोटरसाइकिल है, सभी चीज़ विज्ञान की ही देन है और ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। इससे हमारे काम जल्दी हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद, क्या आपको विज्ञान के कुछ नुकसान भी नज़र आते हैं? कुछ नुकसान बताइए। तो हाँ, विज्ञान के नुकसान भी होते हैं बच्चों। जैसे विज्ञान की वजह से बहुत सारी मशीनें जो बनी हैं जिनसे धुआं निकलता है तो उससे नुकसान होता है। विज्ञान के ही कारण वाहन बढ़े हैं जिसकी वजह से धुआं निकलता है और उससे नुकसान भी होता है। विज्ञान के ही कारण मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ों का आविष्कार हुआ है जिससे कि फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पूरा हमें पद्यांश पढ़ना है जो हम पहले बात कर चुके हैं और उसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 40-41 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़िए। यहाँ खास तौर से 40 और 41 पृष्ठ पर जो दिया है उसे पढ़ना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पहला है बच्चों, पाठ्यांश वो ईरानी राजेश वाला तो बताने लगी तक को पढ़िए और सूची में दिए गए नाम पाठ्यांश में कितनी बार आए हैं उतनी बार लिखना है। जो नाम जितनी बार आए हैं वो उतनी बार लिखना है। तो आप पाठ्यांश पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन सा नाम ये जो दिए हैं ये कितनी बार पाठ्यांश में आए हैं और वही यहाँ पैराग्राफ में वही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ नाम पहला देखना है, रानी। रानी का नाम कितने बार आया है? तो हमारे हिसाब से तो 4 बार आया है और हमने ये 4 बार यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में राजेश नाम 6 बार आया है जो हमने यहाँ पर 6 बार लिख लिया। ये 5 हुआ और ये 6 बार लिख लिया। फिर अलका नाम देखना है तो अलका नाम 1 बार आया तो हमने 1 बार लिख दिया। इसके बाद जगदीश चंद्र बसु, तो ये हमारे हिसाब से 1 बार आया और हमने यहाँ पर लिख लिया। आप पाठ्यांश में देखिए कि ये नाम रानी, राजेश, अलका और जगदीश चंद्र बसु कितनी बार आए हैं और उतना ही यहाँ पर लिखिए। हमने तो ये लिख लिया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वही पद्यांश की बात की गई है। पद्यांश में से 3 वर्णों वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो उत्तर में हमने 3 वर्ण वाले शब्द छांटकर यहाँ पर लिखे हैं जो इस प्रकार है। राजेश, अलका, बुआजी, बहस, आधार इनका, कहने महान उनके, हमारी प्रयोग चकित तरह उनकी इनका, आग्रह अपनी और ग्रामीण। ये है 3 वर्ण वाले शब्द जो हमने यहाँ पर लिखे। इसके बाद निर्देश है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, रानी की बुआ का क्या नाम है? तो उत्तर में हमने लिखा है रानी की बुआ का नाम अलका था। क्या था? अलका। प्रश्न 4 है बच्चों, जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था? उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है? लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर के अंतर्गत हमने लिखा है जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। समय समय पर वे पेड़ पौधों पर प्रयोग करते रहते थे। मुझे भी पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आपको क्या क्या करना पसंद है? लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे मुझे पढ़ाई करना और पढ़ाना दोनों पसंद है। दूसरा हम लिखेंगे मुझे पेड़ पौधे लगाना पसंद है। तीसरा लिखेंगे मुझे कलाकृति और घर के काम करना बहुत पसंद है। अब यहाँ से शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः सही वाक्य बनाइए। मतलब जो शब्द को रेखांकित किया है वो गलत लिख के दिया है, हमें उसे सही लिखकर दूसरी बार पुनः यानी फिर से वाक्य बनाना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया है, नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी। तो तितलियां ऐसे नहीं लिखते, हम इसको सुधार कर लिखेंगे नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी। आप इस तरह तितलियां
लिखना ये सही है। प्रश्न दूसरा है, सत जी आश्रम में निवास करते हैं, तो इसका सही सुधार करके हमने उत्तर में लिखा है संत जी आश्रम में निवास करते हैं। इसका तीसरा है बच्चों, जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान थे, तो इसका उत्तर में हमने सुधार करके लिख दिया जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। चौथा है, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उत्तर में हमने सुधार कर लिखा है पुरस्कार को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसा लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दिए गए अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। हम पहले भी विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं। यहाँ कौन कौन से विराम चिन्ह दिए हैं? पूर्ण विराम दिया है, प्रश्नवाचक दिया है, अवतरण चिन्ह दिया है, ठीक है, और विस्मयबोधक चिन्ह दिया है और योजक चिन्ह दिया है। तो इनका प्रयोग करके हमें पुनः वाक्य लिखना है। तो हम पढ़ते इसमें विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में, इस अपनी शाला का होनहार विद्यार्थी है, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। वह अपनी शाला का मॉनिटर भी है, फिर से पूर्ण विराम लगाएंगे। वह बाल सभा में प्रतिदिन का नया समाचार, यहाँ अल्प विराम, अच्छे विचार का वाचन करता है, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। हमारी शाला में एक कथन लिखा है, यहाँ योजक चिन्ह लगा देंगे और यहाँ अवतरण चिन्ह की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ आइए, अल्प विराम लगा देंगे। सेवार्थ जाइए, पूर्ण विराम लगा देंगे और अवतरण चिन्ह को बंद कर देंगे, ठीक है। क्या आपकी शाला में भी कोई ध्येय वाक्य लिखे हैं? इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया है, ठीक है। फिर आगे पढ़े, यदि हाँ, यहाँ पर लगाएंगे विस्मयबोधक चिन्ह। तो बताइए कि वहाँ क्या क्या लिखा है। अब यहाँ पूरा वाक्य खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम हमने लगा दिया और हमारा ये पद्यांश अनुच्छेद हुआ कंप्लीट। इसके बाद निर्देश पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 43 पर बोध प्रश्न क्रमांक 1 का ख, ग एवं प्रश्न क्रमांक 2 का ख, ग एवं प्रश्न क्रमांक 3 का घ पर दिए गए प्रश्न के उत्तर उत्तर पुस्तिका में एवं पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 44-45 पर दिए गए भाषा अध्ययन 2 एवं 3 का अभ्यास पाठ्य पुस्तक में करेंगे। यहाँ पर भाषा भारती में आपको ये सब करने की बात कही गई है, तो आप ये देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह के अंतर्गत पढ़िए, यहाँ पर फिर से पद्यांश दिया है जिसे पढ़ना है और इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। बच्चे इसके माध्यम से कई खेल खेल सकते हैं। यह वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें अब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ पढ़ के। मौखिक प्रश्न पूछा है। प्रश्न 1, प्रिंटर का क्या कार्य होता है? तो ये दिया है, प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है, मतलब जो कुछ लिखना है वो छापने का काम प्रिंटर करता है। प्रश्न दूसरा है, कंप्यूटर आज के समय में आवश्यक उपकरण क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है, इसीलिए यह वर्तमान समय में आवश्यक उपकरण है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, उन उपकरणों के नाम लिखिए जिनका काम कंप्यूटर से मिलता जुलता होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये कंप्यूटर के उपकरण है। क्या है? ये उपकरण है जो कंप्यूटर को चलाने में, कंप्लीट करने में मदद करते हैं और इससे मिलता जुलता काम करने वाले उपकरण हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब भी वही काम करते हैं जो कि कंप्यूटर
करता है। इनके सब के काम कैसे है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है। यहाँ छपा नहीं था तो हमने हाथ से प्रश्न लिख दिया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर निर्देश देता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। आगे स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास के 5 जिलों एवं 5 विकास खंडों के नाम लिखिए। तो यहाँ सरल क्रमांक लिखना है, जिले का नाम लिखना है और यहाँ विकास खंडों का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर हमने अपने आसपास के जिले के और विकास खंडों के नाम लिखे हैं बच्चों। आप अपने आसपास के जिले और विकास खंडों के नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है बैतूल, बैतूल के विकास खंड है मुल्ताई, भैजदई, पट्टन और आगे आदि आदि। होशंगाबाद के हैं इटारसी, सिवनी, मालवा और आदि आदि। छिंदवाड़ा के हैं परासिया, तामिया, जुन्नारदेव और भी है। अमरावती के हैं मोरसी, चांदूर, अचलपुर और खंडवा के हैं रामपुरा, बड़गांव और केहलारी और आगे और है। तो इस तरह ये विकास खंड है। हर जिले में किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9 विकास खंड। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत सूचना यहाँ पर दी गई है। देखते हैं इसमें क्या दी है। सूचना पटल पर सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/7/24 दिन बुधवार को बाल कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। दिनांक 8/7/2024 को निकला है ये सूचना। और किसने निकाला है, तो प्रधानाध्यापक ने यह सूचना निकाली है। प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है। तो यह किसकी सूचना दे रहा है बच्चों, तो हम लिख देंगे उत्तर में, दिया गया सूचना बोर्ड बाल कैबिनेट के गठन की सूचना दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, सूचना कौन से दिन लिखी गई है। तो हम उत्तर में लिखेंगे सूचना बुधवार के दिन लिखी गई है और दिनांक को कौन सी थी, उस दिन 10/7/24 थी जी। इसके बाद श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो शब्द हम बोलेंगे और आप लिखिए और मिलाइए कि कितने सही हैं और कितने गलत है। जो गलत होंगे उनको लिखने की प्रैक्टिस आप कीजिए। शब्द बोले हमने कंप्यूटर, कीबोर्ड, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट। वाक्य हमने बोला है पहला, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है, दूसरा इसी को बनाया है, उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो इस तरह हमने शब्द वाक्य बोले हैं बच्चों। आप लिखिए और मिलाइए कि आपके कितने गलत है और जो गलत है उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। निर्देश दिए, संस्कृत प्रथम खंड वचन परिचय में दिए गए अभ्यास कार्य को पाठ्यपुस्तक में पूर्ण कीजिए। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 13 के तीसरा और चौथा दिवस के प्रश्न उत्तर होते हैं कंप्लीट। तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, जिससे कि हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके। तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय।